नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो। तो डोनाल्ड ट्रंप की आंकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर जो अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी दिखाई थी, वही अब ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुकी है। भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा दिए कि उनकी कीमतें भारतीय बाजार में आसमान छूने लगी हैं। यही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो सीधा बैन लगा दिया। अमेरिकी ब्रांड शेयर में और ब्रांड वैल्यू में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी। वहीं अमेरिका का दबाव, उसकी धमकियां, मीडिया के प्रोपेगेंडा कुछ भी भारत के अडिग फैसलों को बदल नहीं सका। उल्टा भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी छवि एक ऐसे देश की बना दी जो किसी भी महाशक्ति के आगे झुकता नहीं। और भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने सिर्फ रुपए की ताकत बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दे डाली। और ये झटका इतना बड़ा है कि वॉल स्ट्रीट तक में अलार्म बज उठा है। आरबीआई ने एक ही वॉर में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में झोंक दी, जिससे डॉलर की वैल्यू पर ऐसा दबाव आया कि वह 1973 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मजबूर हो गया है। तो क्या है? दरअसल अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वार भारत के सामने बेअसर हो रहा है। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत का ट्रेड और व्यापार पर रुख अड़ियल है। और सबसे अहम बात, भारत झुकने वालों में से नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका के वित्त मंत्री से पूछा गया कि भारत के साथ ट्रेड वार्ता कहां तक पहुंची। तब उन्होंने कहा कि वार्ता जारी है, लेकिन भारत का रुख बहुत अड़ियल है। यानी कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है, तेल के मामले में रूस के साथ कोई समझौता नहीं होगा, दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगी। अमेरिका लाख कोशिश कर ले, भारत झुकने वाला नहीं। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप को भी सीधे शब्दों में समझा दिया कि भारत छोटा बाजार नहीं है, 144 करोड़ की ताकत है। हम अपना माल खुद खपा सकते हैं, हमें किसी की भी शर्त पर झुकने की जरूरत नहीं। अमेरिका सोचता है कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वार मोदी के सामने बेअसर हो रहा है। मोदी एक के बाद एक झटके दे रहे हैं और अब ट्रंप के बुरे दिन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के शी जिनपिंग भी उन्हें झटका पे झटका दे रहे हैं। यानी कि ट्रंप की टैरिफ चाल अब उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि भारत पर दबाव डालकर मोदी को झुका देंगे, लेकिन मोदी ने उल्टा उनकी कूटनीति को ही हथियार बना लिया। तेल खरीद हो, सेमीकंडक्टर डील हो या ग्लोबल मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन, मोदी जी ने हर बार पैनिक होने के बजाय सॉल्यूशन दिया और ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका भी सोच में पड़ गया। वहीं इसके अलावा भारत में अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी लहर की तरह फैल रही है। छोटे बड़े व्यापारी, आम नागरिक, सोशल मीडिया यूजर सब एक सुर में बोल रहे हैं, अब समय है मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने। आत्मनिर्भर भारत का नारा अब सिर्फ नारा नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। दुकानों से लेकर बाजारों तक, यहां तक कि घर घर में चर्चा है कि विदेशी ब्रांड्स छोड़कर स्वदेशी अपनाना ही असली जवाब है। अमेरिका भारत के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी अब अपने आर्थिक हथियार तैयार कर चुका है। भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान जैसा बाजार है। भारत लंबे समय से मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन, एप्पल जैसे अमेरिकी ब्रांड्स पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब ये नाम ही गुस्से का कारण बन गए हैं। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत में है। डोमिनोज की सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स यहां हैं। यानी अगर भारत सरकार ने बहिष्कार का मूड बना लिया तो अमेरिका का अरबों डॉलर का बिजनेस धड़ाम हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जैसे दक्षिण कोरिया ने अपने फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को दुनिया में चमकाया, वैसे ही भारतीय ब्रांड्स भी अपनी अलग पहचान बनाएं। क्या भारत को चीन की तरह अपने सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, ताकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स ऐप जैसी विदेशी सेवाओं पर निर्भरता खत्म की जा सके? अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब जनता और व्यापारी एक साथ खड़े हो जाएं, तो किसी भी विदेशी ताकत का खेल खत्म हो सकता है। तो भारत के पलटवार से ट्रंप की आंकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी दिखाई थी, वही अब उनके लिए जाल बन चुकी है और इस जाल में वह खुद फंसने लगे हैं। लेकिन इधर देखिए,
ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया है और अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। चीन ने पहले ही ट्रंप की हेकड़ी तोड़ दी और अब बारी है भारत की, जो झुकने के बजाय सीना ठोक कर खड़ा है। ब्रिक्स की एकजुटता अमेरिका को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर रही है और इस रणनीतिक खेल के असली मास्टर हैं नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। ब्रिक्स के पांचों संस्थापक देश अब न सिर्फ ट्रंप की धमकियों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि डॉलर के वर्चस्व को भी चुनौती दे रहे हैं। 26.6 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी और 35% से ज्यादा वैश्विक योगदान के साथ ब्रिक्स अमेरिका की बराबरी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स की एकजुटता अब उनके हर दांव को नाकाम करने के लिए तैयार है और शायद बहुत जल्द ट्रंप को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। वो अपने ही टैरिफ पर यू टर्न मार सकते हैं। अमेरिका भारत पर जितना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही रूस और चीन भारत के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका की चाल धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि भारत और चीन आपस में भिड़े रहें। लेकिन ट्रंप को यह समझना होगा कि जितना स्मार्ट वह खुद को मानते हैं, भारत और चीन उससे दोगुना स्मार्ट है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि उसका गेहूं, सोयाबीन, मक्का और चावल भारत के बाजार में खुलेआम बिके, जिससे हमारे किसानों की कमर टूट जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहता है, आज कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकी देकर दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की नींव हिल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सकल राष्ट्रीय कर्ज यानी ग्रॉस नेशनल डेब्ट 37 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ताजा रिपोर्ट साफ कह रही है कि ये आंकड़ा उस लेवल को भी पार कर चुका है। तो बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात है भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की, अपनी ताकत पर भरोसा करने की और डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर दबाव डालकर, टैरिफ और प्रतिबंध लगाकर अपनी शर्तों पर झुका देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका पूरा खेल उल्टा दिया। भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा दिए कि उनकी कीमतें भारतीय बाजार में आसमान छूने लगी हैं। यही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो सीधा बैन लगा दिया, यानी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा बंद कर दिया गया। और ये कोई छोटा झटका नहीं था, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता उपभोक्ता आधार भी है। अमेरिकी ब्रांड्स शेयर में और ब्रांड वैल्यू में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी। जहां पहले भारत में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और लग्जरी गुड्स का दबदबा था, वहीं अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और अन्य देशों से आयातित सामान उनकी जगह ले रहे हैं। इससे भारत का व्यापार घाटा भी कम हो रहा है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा भी मिल रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, ये एक सीधा संदेश है कि भारत अब किसी अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं, चाहे ट्रंप हो या कोई और। भारत अपनी मुद्रा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।